बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की टॉप स्टोरी इमरान खान के उस बयान से मुतालिक है जिसमें मशरूत माफ़ी का जिक्र है, यानी 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मशरूत माफ़ी, और उसको लेके किस तरह से मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों की ख्वाहिश है बस कि इतने बड़े शख्स से सिर्फ माफ़ी का नाम सुन लिया जाए। जैसे किसी स्टेटमेंट में आता है ना माफ़ी का नाम, तो भंगड़े शुरू हो जाते हैं एकदम से कि ओ इमरान खान माफ़ी के लिए तैयार हो गया। तो कुछ लोगों का ये ख्वाब है कि इमरान खान बस फौरी तौर पे उनसे माफ़ी मांगे, या समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि ये इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में कि कोई एक ऐसा बयान आए कि इमरान खान कहे कि हाँ मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और बस फिर इस सारे मसले का हल निकल आए। लेकिन दूसरी सांस में इमरान खान क्या कहते हैं, कोट अनकोट आज जो बात हुई है एग्जैक्टली कहीं किस तरह से गई थी वर्सेस उसको रिपोर्ट किस तरह से किया जा रहा है, ये सारी सिचुएशन मैं कोट अनकोट आपके सामने कुछ ही देर में रखता हूँ। मतलब जो उनकी सहाफ़ियों से बातचीत हुई, क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए गए, सारा कुछ आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले दो ताज़ा तरीन अपडेट्स जल्दी से शेयर कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट, अच्छी खबर आलिया हमजा की रिहाई के हवाले से। अब से कुछ देर पहले आपने सोशल मीडिया पर विजुअल्स देख लिए कि बिलाखिर 15 महीने के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी, और वो भी लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के नतीजे में जिसमें यह कहा गया कि फर्दर किसी केस में इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर गिरफ्तारी मकसूद हो तो फिर हाई कोर्ट की इजाज़त लाजमी होगी। तो उसके बाद उनकी ये रिहाई अमल में आई, वरना तो बलूचिस्तान की पुलिस और पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पे पहुँचा हुआ था। पता था कि शायद इनको रिपोर्टेडली कहीं और मुंतकिल किया जाना था, लेकिन फाइनली उनकी रिहाई अमल में आई। और अभी भी 15 महीने के बाद भी उनका जो हौसला है, उनका जो अज़्म है, वो आप देखिए कि हंसती मुस्कुराती, इस मुस्कुराहट के पीछे पता नहीं उन्होंने 15 महीने में कितने अपने दर्द छुपाए होंगे। छोटी बच्चियों के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, उनके फैमिली मेम्बर्स ने कितना सफ़र किया होगा। इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी सज़ा भुगत ली है, या बहुत सारे और लोग अभी भी भुगत रहे हैं। एनी हाउ द गुड थिंग इज़ दिस कि वो अपनी फैमिली के साथ वापस है और उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। आई होप कि अब उन्हें थोड़ा वक्त मिले अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। और अभी भी उनके वो अपना हाथ दिखा रही हैं मीडिया को जिसके ऊपर PMIK लिखा हुआ है, अभी भी वो उसी तरह के स्पिरिट में नज़र आ रही हैं और उसी तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है। मैं एक लम्हे के लिए कंपेयर कर रहा था आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद जैसी ये ख़वातीन जिन्होंने 14-15 महीने से जेल काट रही हैं, वर्सेस वो सारे लोग जो मुश्किल हालात में अचानक से कश्ती डोलती देख के जैसे छलांगे लगाते हैं ना, निकल गए। तो आज कहीं ना कहीं वो बैठे सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि इनको कितना ज़बरदस्त वेलकम किया जा रहा है, या इनका आज ग्राफ कहाँ पर है और हम कहाँ पर खड़े हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेस्परेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए, लेकिन इसलिए नहीं आ पा रहे कि मुश्किल वक्त में वो छोड़ गए, और उनको लगा कि शायद ये मुश्किल वक्त वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और फिर अभी उनकी कोशिश और ख्वाहिश भी है कि वो किसी ना किसी तरह से सामने आ सकें, इमरान खान को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, PTI को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक्सेप्टेंस आप लोगों की तरफ से नहीं हो पा रही, आम वर्कर्स की तरफ से नहीं हो रही, क्योंकि जब वो देखते हैं कि ख़वातीन ने इतना टाइम बर्दाश्त कर लिया और ये लोग जो 15 महीने बाद अब रिहा हो रहे हैं, इनका अगर कंपेयर करें, इनको जो लोग स्टार्ट में ही बिल्कुल छोड़ गए, जिनकी वजह से पार्टी को इब्तदाई तौर पे नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि फ़िल्टर हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग, तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं एज में रह गए। एनीवेज, दूसरी खबर शेर अफजल मरवत के हवाले से जल्दी से छोटी सी मैं आपको अपडेट दे दूं, इसके बाद फिर इमरान खान के ऊपर आते हैं वापस। शेर अफजल मरवत की PTI में वापसी का एक रास्ता निकल रहा है, या यूं कह लीजिए कि इम्कानात उनके बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मेरी बैरिस्टर गौहर से बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि आज उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के दौरान शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली या बरतरफी का जो मामला है उस पर उनसे नज़रसानी की दरख्वास्त की, और कहा है कि शेर अफजल मरवत के मामले पर नज़रसानी करें और उन्हें एक मौका और दिया जाए। इस वक्त पूरी पार्टी में एक ही आवाज़ है जो बैरिस्टर गौहर को सपोर्ट करिए, ऑल्दो के एक दो और भी हैं, लेकिन वो खुला के उस तरह से सामने नहीं आई। शायद उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है जो इस वक्त थोड़ी बहुत कम अज़ कम बैरिस्टर गौहर के पास है एज अ पार्टी चेयरमैन। वो कम अज़ कम ये तो लिवरेज रखते हैं कि वो जाके पार्टी चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से ये डिस्कस कर सके कि जनाब यहाँ पर मौका दिया जाना बनता है। तो चूँकि अप्रूवल तो फाइनल साइन जो है वो इस वक्त बैरिस्टर गौहर के ही होने हैं। अगर
बरतरफी भी अमल में लानी है। तो समहाउ आज उन्होंने कायल करने की या कन्विंस करने की कोशिश की इमरान खान को, और फिर मुस्बत जवाब उन्हें मिला और इमरान खान ने कहा है कि वो 1 हफ्ते में उनकी इस दरख्वास्त पर सोचकर फैसला करेंगे, यानी रिव्यू में चला गया यह मामला। तो अभी जो बरतरफी वाला मामला था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। लेट्स सी अगर शेर अफजल मरवत वापस आते हैं पार्टी में तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या उन्हें ये मौका मिलना चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें पार्टी में वो भी, और जो लोग समझते हैं कि बिल्कुल नहीं, एनफ इज़ एनफ, वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एनीवेज, अब आ जाइए इमरान खान के आज के उस बयान की तरफ जिसके बाद सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर काफ़ी हंगामा सा भर पाया। कुछ लोग कहते हैं कि देखें इमरान खान साहब तो राज़ी हो गए, तो लेट गए, ये तो माफ़ी के लिए तैयार हैं और बिल्कुल सो ऑन। ये इस तरह का नैरेटिव वन साइडेड जो है वो चलाया जा रहा है। पीटीआई के लिए इस वक्त मुश्किल सूरत इस वजह से भी है कि जो उनका मौक़िफ़ है वो उस तरह से मीडिया में स्पेस नहीं हासिल कर रहा, तो वन साइडेड नैरेटिव जो है वो ज़्यादा आगे दिखाई देता है। लेकिन एट द एंड जाके होता ही है कि वो नैरेटिव डाउन हो जाता है और थ्रू सोशल मीडिया या वॉट एवर जिस भी मीडियम से पीटीआई वापस काउंटर अटैक करती है या एक तरह से रिएक्ट करती है, रिटेलिएट करती है, तो उनका नैरेटिव वापस आने लगता है। तो आज जो एग्जैक्ट हुआ है वो मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ, फैसला आप लोग कीजिएगा। मैं इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा या कोई अपनी तरफ से बात नहीं डाल रहा, ये एग्जैक्ट वो बातें हैं जो सवाल जवाब के तनाजुर में आज हुई हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए अडयाला जेल का मंजरनामा है, सहाफ़ी और इमरान खान साहब की गुफ्तगू जारी है। सहाफ़ियों ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि हाल ही में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि दूसरा फरीक 9 मई से मुतालिक माफ़ी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि आप माफ़ी मांगें और फिर मामला आगे बढ़ेंगे। तो जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम भी 9 मई के हवाले से माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 9 मई के मुतासरीन तो असल में हम हैं, इंसाफ हमें चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं 9 मई से डरता या मुझे कोई ऐसा होता कि 9 मई का इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा तो मैं जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा ना करता, जो कि मैं कर चुका हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी करार दिया। क्या इज़्ज़त सिर्फ एक फरीक की है? क्या मैं एक सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ तो मेरी इज़्ज़त नहीं है? जिस अंदाज से मुझे गिरफ्तार किया गया, घसीटा गया, तो मेरे से माफ़ी किसने मांगनी है? फिर एक सहाफ़ी ने लुकमा दिया बीच में कि आप माफ़ी तलाफ़ी क्यों नहीं करते, इस किस्से को ख़त्म कर दें हमेशा के लिए। जिसके जवाब में फिर इमरान खान ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो, और उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया। मैंने कोई गलती नहीं की थी। साथ ही 9 मई वाक़यात पर उन्होंने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं तब माफ़ी मांगूंगा जब 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएंगी और सीसीटीवी फुटेजेस में ये साबित हुआ कि मेरी पार्टी का कोई एक बंदा भी जलाओ घेराव में मुलव्विस है तो मैं उसे पार्टी से ना सिर्फ निकालूंगा बल्कि माफ़ी भी मांग लूँगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर उन्होंने मशरूत माफ़ी का एक तरह से ऐलान किया कि अगर मैं कसूरवार करार दिया गया या मेरी गलती हुई सीसीटीवी फुटेजेस की रोशनी में या मेरी पार्टी का कोई शख्स मुलव्विस हुआ तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। इसको फिर टीवी चैनल्स वाले जब एक तरफ से एक जुमला पकड़ के चलाने लगे कि माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो वो वर्कर्स के जहन में एकदम से गया कि ये कौन सी माफ़ी है और कौन सा नैरेटिव है और कौन सा बयानिया है। खैर, आजकल वैसे इतना वन साइडेड चल रहा है कि टीवी के ऊपर मुझे लगता है कि आप इमरान खान से रिलेटेड पर्टिकुलरली कुछ भी चला दें, कुछ भी एयर कर दें, तो जब तक लोग उनकी पार्टी के लोगों से एग्जैक्ट बात नहीं समझ लें या जान लें तब तक वो यकीन नहीं करते। और इमरान खान की भी यही ख्वाहिश या कोशिश रहती है कि वो जेल में कोई बयान देने से पहले या कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने से पहले या इस तरह की कानूनी मामलात में वो तब तक ना करे जब तक या तो सहाफ़ी पास ना हो या फिर उनके वकला करीब मौजूद ना हो। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिसमें दूसरा वर्जन जो है वो सामने आ जाता है। फिर इमरान खान कहते हैं कि बल्कि एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के लोगों को देखा गया है, फुटेजेस में नज़र आया कि कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की है या कुछ लोग जो हैं वो हसास तनसीबात के ऊपर देखा गया फुटेजेस में कि पेट्रोल बम भी फेंक रहे हैं। ख़ास तौर पर रावलपिंडी के कुछ मुकामी तंजीमी ओहदेदारान के हवाले से ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं कि कुछ ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। तो जवाब में इमरान खान ने कहा कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों में इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हुआ तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएँ।
फिर इमरान खान ने हाल ही में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कहा कि आपने हमें खुद नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई, आपने कहा कि ये करप्ट है, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत किया गया। फिर उन्होंने फ़ौज के बतौर इदारा उन्होंने कहा कि ये कौमी इदारा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यानी बहैसियत इदारा वो अभी भी यही बात कह रहे हैं कि इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। फिर बांग्लादेश के हवाले से भी कुछ सवाल जवाब हुए तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात से ज़्यादा पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। हमारे मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बांग्लादेश की निस्बत ज़्यादा है। हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते। मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ मैंने कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि आवाम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता और फिर सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत पहले से ही तबाह हाल है, इसलिए चाहता हूं कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। फिर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप तो बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन दूसरा फरीक नहीं कर रहा या वो नहीं मान रहा। तो जवाब में उन्होंने कहा कि कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करें, फिर मैं भी नहीं करूंगा। 9 मई को हमारे 16 लोग शहीद हुए, 3 लोगों की टांगें कटी, 1 बंदा मफलूज हुआ, नुकसान हमारा हुआ, हमारी पार्टी का हुआ। तो फिर साफियों ने कहा कि आप उन लोगों की जो लोग शहीद हुए या मफलूज हुए उनकी फुटेजेस या उनकी तफसीलात क्यों नहीं अभी तक पब्लिक कर रहे, या पीटीआई ने नहीं की अभी तक पब्लिक। तो जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमने उनकी माली मदद की है, हमारी सूबाई हुकूमत उनकी देखभाल कर रही है, लेकिन उन कारकुनान को पुलिस हुकाम की जानिब से दबाव डाला गया कि वो इस हवाले से कोई बात ना करें। फिर सहाफ़ी ने उनसे पूछा आपने हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार दिया है, लेकिन बांग्लादेश की आवाम जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान के परचम उठाकर पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या अब भी शेख मुजीबुर रहमान आपका हीरो है? तो उन्होंने जवाब दिया कि शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक जो भी बात उन्होंने की है वो हमीदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग की है, यानी उनका कोई अपनी इख्तरा नहीं है, जो हमीदुर रहमान कमीशन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात की है। फिर इमरान खान ने कहा कि हसीना वाजिद जिस तरह मुल्क से फ़रार हुई हैं उन्हें ख़दशा है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बाकी उनके साथी मुल्क से फ़रार ना हो जाएं, इसलिए उनका मुतालबा है कि मुल्क से फ़रार होने से कबल मुझ समेत तमाम लोगों का नाम बशमूल शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी, इन सब के नाम ECL में डाले जाएं ताकि कल को ये लोग फ़रार ना हो सकें। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना नाम भी इसीलिए कह रहा हूँ ECL में डालें कि कल को अगर मैं जेल से रिहा हुआ तो मैं भी मुल्क से बाहर ना जा सकूँ। फिर उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद के वाक़े के बाद मुझे लग रहा है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके जो आसपास करीबी साथी हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो सितंबर का महीना जो है वो क्रूशल लगता है। इस तरह के हिंट्स आ रहे हैं, जैसे सितंबर में वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हो सकता है टुवर्ड्स अडयाला जेल, डी चौक। हुकूमत के भी बयानात आ रहे हैं कि कोई डी चौक की तरफ आया तो सख्ती से निपटा जाएगा, दूसरी तरफ अडयाला जेल जाने की बातें हो रही हैं। तो पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या स्ट्रेटजी चल रही है मालूम नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है अगस्त के बाद सितंबर में जब ये अदालती छुट्टियां ख़त्म होंगी, केसेस दोबारा से अपनी पीक पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। और प्लस ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है आज उसने, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिली, साथ इमरान खान की रिहाई का मामला भी लटक गया, तो फिर अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर जैसे जो मंथ हैं ये काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं। तो इमरान खान जिस तरह से हिंट दे रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी सूरत हाल यहाँ पर ना हो जाए, और उनके बाकी साथी भी जिस तरह से बता रहे हैं कि हसीना वाजिद के फ़रार होने में तो हेलीकॉप्टर काम आ गया पाकिस्तान से, इतनी रेंज में ना ईरान की तरफ जा सकेंगे ना काबिल की तरफ, तो कुछ ना कुछ है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मैं खुद एक पायलट हूँ, मुझे मालूम है इन जहाज़ों के रेंज का। वो तो बांग्लादेश से आप हेलीकॉप्टर में बैठे तो निकल जाते हैं, पर यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर का रेंज वो लिमिटेड है। इस्लामाबाद से आप डायरेक्टली ना काबुल पहुँच सकते हैं, ना आप इधर से ईरान पहुँच सकते हैं इस्लामाबाद से।